नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम RBSC कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। और इस बुक के हमने 4 अध्याय पूरे पढ़ लिए और अध्याय 5 के भी 26 पाठ पूरे पढ़ लिए। ठीक है, यानी कि अध्याय 5 के हमने 26 वीडियो बनाए हैं। ये जो वीडियो है ये 27वां वीडियो है। और अध्याय 5 का नाम है उपनिवेशवादी आक्रमण। अध्याय 10 नंबर का है। और अगर आप इसके PDF नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर लिंक काम नहीं करे तो आप हमारे YouTube चैनल का नाम टेलीग्राम पर सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के परिणाम। हमने 1857 की क्रांति के कारण पढ़े, महान नायक थे वह भी पढ़े, असफलता के कारण भी पढ़े। हम आज पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के परिणाम, यानी कि क्रांति के बाद क्या परिणाम निकल कर आए। यद्यपि 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन इसके परिणाम अभूतपूर्व, व्यापक और स्थायी सिद्ध हुए। क्रांति ने अंग्रेजों की आंखें खोल दी और इन्हें अपनी प्रशासनिक, सैनिक, भारतीय नरेशों के प्रति नीति आदि में परिवर्तन के लिए मजबूर होना पड़ा। सबसे जो पहला परिणाम निकला वह ये निकला कि कंपनी के शासन का अंत हो गया। जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका जो शासन था वह अंत हो गया और शासन सीधे महारानी, जो ब्रिटेन की महारानी थी, उसने खुद अपने हाथों में ले लिया। तो 1 नवंबर 1858 को महारानी ने घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटेन सम्राट के हाथों में दे दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर भारत के शासन संचालन हेतु 15 सदस्यों की एक परिषद, इंडिया काउंसिल का गठन किया गया, जिसके सभापति को भारतीय राज्य सचिव कहा गया। गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया। ये जो परिवर्तन किए प्रमुख रूप से प्रशासन में। दूसरा जो परिणाम निकला वह ये निकला कि सेना का पुनर्गठन किया गया। क्रांति का आरंभ सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था, अतः सेना का पुनर्गठन आवश्यक था। 1861 की सेना सम्मिश्रण योजना, ये योजना थी आर्मी अमालगमेशन सेम के अनुसार कंपनी की यूरोपीय सेना सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। 1861 में पील कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार सेना में अब ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। सेना और तोपखानों के मुख्य पद केवल यूरोपीय के लिए आरक्षित कर दिए गए। इस बात का भी ध्यान रखा गया समुदाय या क्षेत्र के भारतीय सैनिक एक साथ सैनिक टुकड़ियों में न रहेंगे। ठीक है, एक समुदाय या एक ही क्षेत्र के सैनिक, क्योंकि वैसा एक साथ रहेंगे तो फिर वापस विद्रोह हो सकता है। आगे, भारतीय नरेशों के प्रति नीति परिवर्तन। महारानी की घोषणा के अनुसार क्षेत्रों का सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई और स्थानीय राजाओं के अधिकार, गौरव तथा सम्मान की रक्षा का विश्वास दिलाया गया। भारतीय शासकों को दत्तक पुत्र गोद लेने की अनुमति दे दी गई। अब फूट डालो और राज करो नीति को बढ़ावा। अब आगे अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई कि फूट डालो और राज करो, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उनसे विरोध न लेकर आपस में हिंदुओं को लड़ाओ या भारतीय को लड़ाओ और फिर अपना राज्य स्थापित करो। ये जो नीति अपनाई। तो देखिए, 1857 की क्रांति में सांप्रदायिक सौहार्द से घबराकर अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद आदि संकुचित प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। फूट डालो और शासन करो उनकी नीति का प्रमुख आधार बन गए। आर्थिक घोषणा का आरंभ आर्थिक शोषण का आरंभ 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने
प्रादेशिक विस्तार की नीति को छोड़ अपना ध्यान धन की ओर अधिक लगाया। क्रांति को दबाने पर होने वाले समस्त वित्तीय भार भारतीयों पर डाला गया। सार्वजनिक ऋण का ब्याज प्रभार और या की अर्जित पूंजी लाभ के रूप में भारतीय धन का निष्कासन होकर इंग्लैंड जाने लगा। यानी कि अब उनकी नीति में परिवर्तन आ गया। पहले वो क्या करता था कि अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे, जो राज्य को अपने अंदर अड़प रहे थे, ऐसा कर रहे थे। लेकिन इस क्रांति के बाद क्या हुआ कि उसका जो मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को अपने अंदर न करके ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना हो गया और जितना हो सका धन भारत से बाहर निष्कासित किया गया, ब्रिटेन ले जाया गया। आगे है राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रोत्साहन। 1857 की क्रांति के सामूहिक प्रयास से भारतीय के राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। क्रांति के नायक कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब और रंगाजी बापू गुप्ते आदि स्वतंत्र आंदोलन के अग्रदूत के रूप में प्रेरक बने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपके धन्यवाद। अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी है, यूज़फुल है, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई डाउट है, सवाल है तो हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी स्कूल फ्रेंडों के साथ, जो भी ग्रुप है आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।